हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 और कक्षा 11 जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आज हम जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे पाचन क्या होता है, हमारे भोजन के पाचन में वो कौन कौन से पाचक अंग हैं जो भाग लेते हैं, तथा वो कौन कौन से पाचक ग्रंथियां हैं जो हमारे भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम यह जानेंगे कि पाचन होता क्या है। तो भोजन का जो पाचन होता है मानव शरीर में, वह एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें भोजन के ठोस, जटिल तथा अघुलनशील वाले हिस्से को सरल तथा घुलनशील भाग में तोड़ा जाता है। भोजन के ठोस अघुलनशील भाग को सरल तथा घुलनशील भाग में तोड़ दिया जाता है। भोजन को सरल भाग में तोड़ना इसलिए जरूरी होता है ताकि वह भोजन हमारे शरीर में आसानी से पच सके। बच्चों, हमारे शरीर में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो जल होता है, जो विटामिन होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, इनका पाचन नहीं होता। सवाल यह उठता है कि शरीर में जो है जल, विटामिन और खनिज का पाचन क्यों नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जल है, ये जो विटामिन है, ये जो खनिज है, इनके जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि ये पचते नहीं है हमारे शरीर में, बल्कि ये सीधे हमारे शरीर के सेल्स द्वारा, कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसीलिए जो है हमारा ये जो भोजन है, ठीक है, यह एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। भोजन हमारा फिजियोकेमिकल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि हमारे भोजन के पाचन में भौतिक क्रियाएं भी होती हैं और रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। भौतिक क्रियाओं में हम भोजन को क्या करते हैं, मुख में लेते हैं और उसे चबाते हैं, यानी भोजन के ठोस भाग को हम सरल भाग में तोड़ते हैं। तो वह एक जो है भौतिक प्रक्रिया हो गई, फिजिकल प्रक्रिया हो गई, जिसे हम फिजियो कहते हैं। और केमिकल प्रक्रिया क्यों हुई? क्योंकि हमारे जो है भोजन के पाचन में कई महत्वपूर्ण एंजाइम भाग लेते हैं और हमारे भोजन पर केमिकल रिएक्शन करते हैं, रासायनिक क्रिया करके उसे पचाते हैं। इसीलिए भोजन के जो पाचन की प्रक्रिया है, यह एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया भी है। हमारा जो भोजन होता है, हमारा भोजन जब हमारे शरीर में पचता है, तो भोजन के पाचन के बाद उससे जो है एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और वह ऊर्जा हमारे शरीर को कार्य करने के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत आवश्यक होती है। तो भोजन का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना, और यह ऊर्जा हमारा शरीर क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। उसके बाद बच्चों, हमारा यह जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में बांटा गया है। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियों में बांटा गया है। हमारे भोजन के पाचन में ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल लगभग 32 फीट यानी 9 मीटर लंबा होता है। इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत ये मुखगुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और ये जो हमारा एनस है, गुदा, ये सभी जो है पाचक अंग आते हैं, जो बारी बारी से क्या करते हैं, भोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उन्हें जो है पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद ये जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियों में लाल ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां हैं। उसके बाद हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर है, यानी यकृत और पित्ताशय है, अग्नाशय है, और जो है ये जो आंत ग्रंथियां हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हैं। इसमें से जो है कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये जो मुख गुहा है, मुख गुहा में सबसे पहले हम लोग भोजन को रखते हैं और भोजन के पाचन की प्रक्रिया मुख से ही चालू हो जाती है। हमारे मुख में जो है क्या पाया जाता है, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप सबको पता है कि हमारे मुख में 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्रंथि, अधोहन ग्रंथि और अधोजीवा ग्रंथि। बच्चों, इनके बारे में, लाल ग्रंथियों के बारे में हम आपको अलग से नए टॉपिक में पढ़ाएंगे। अभी आप सिर्फ जो है सामान्य चीजों के बारे में जानिए। पाचन जो ये तंत्र है, उनके जो है पाचन तंत्र में जो अंग आते हैं और जो ग्रंथियां आती हैं, अभी आप सिर्फ उनके बारे में जानिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बारी बारी से मुख गुहा के बारे में, ग्रास नली के बारे में, आमाशय के बारे में, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा के बारे में, उसके बाद ये जो पाचक ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर और गॉल ब्लैडर, अग्नाशय और ये जो आंत ग्रंथियां हैं, इनके बारे में बारी बारी से छोटे छोटे जो है वीडियोज में आपको बताएंगे।
उसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा यहाँ एक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बनाए हुए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हमारा मुख है, मुख यानी ओरल यानी बकल कैविटी, इसे माउथ कैविटी भी बोलते हैं। कैविटी का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा यानी खाली स्थान। सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख में रखते हैं, और आप सबको पता है हम भोजन को जैसे ही मुख में रखते हैं, मुख से ही भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुख से ही भोजन के पाचन की प्रक्रिया क्यों शुरू होती है? क्योंकि हमारे मुख में भोजन को पचाने वाले जरूरी एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे मुख में लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्राव कर वहीं से भोजन के पाचन की प्रक्रिया चालू कर देती हैं। उसके बाद बच्चों ये जो नली नुमा संरचना देख रहे हैं, ये हमारा आहार नली है, ओएसोफेगस है। इसमें तो भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन इसमें क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती हैं, जिसके कारण हमारा भोजन बड़ी आसानी से खिसक जाता है। और खिसक कर सबसे पहले ये जो अंग्रेजी के जे के आकार की संरचना आप देख रहे हैं, यह हमारा आमाशय है। आमाशय यानी हमारा पेट। हमारा जो अंदर का पेट होता है उसे आमाशय बोलते हैं, और ये जो बाहर का पेट होता है बच्चों, जो निकला होता है, इसे उदर बोलते हैं। उदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान जो है गणेश को वो जो है लंबोदर बोला जाता है। लंबोदर का मतलब होता है लंबा है, उदर जिनका, यानी जिनका जो है बाहर का पेट बहुत ज्यादा जो है निकला हुआ हो, उदर होता है। और जो हमारा अंदर का पेट होता है बच्चों, वह आमाशय होता है। हमारा भोजन जब मुख में जो है चबाने के बाद ग्रास नली से होते हुए आता है, तो सबसे पहले अंग्रेजी का यह जो जे के आकार का स्ट्रक्चर है, संरचना है आमाशय, इसी में सबसे पहले हमारा भोजन आता है, और अधिक समय तक हमारा भोजन इसी आमाशय में ही रुकता है। फिर यहाँ से भोजन खिसक कर आता है। ये जो अंग्रेजी के सी के आकार की संरचना आप देख रहे हैं, यह है हमारा ग्रहणी डिओडेनम। यहाँ तो भोजन का पाचन नहीं होता बच्चों, इसमें जो है म्यूकस बनता है। तो हमारे ग्रहणी से अटैच होता है हमारा ये जो पित्ताशय है, यानी गॉल ब्लैडर और लीवर, और साथ ही साथ इसी के जस्ट बगल में एक महत्वपूर्ण जो है मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय पाई जाती है। इनमें से भी जो है जरूरी एंजाइम्स निकलते हैं, जो हमारे भोजन को पचाते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा भोजन यहाँ से खिसक कर सीधे आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। कैसे पाचन होता है बच्चों, हम आपको एक एक हेडिंग बाय हेडिंग आपको अगले वीडियो में अपने जो है बताएंगे। तो छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। फिर छोटी आंत जो है उस भोजन को ढकेल देती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण, जल का अवशोषण हो जाता है, और जो बेकार पदार्थ होते हैं वो जो है हमारे मलाशय में चला आता है। हमारा मलाशय है, रेक्टम है, और मलाशय के थ्रू वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बारी बारी से मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, उसके बाद इन पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।